अमाउंट, उसके बाद सिल्वर एडिशन मॉडल चलेगा। क्रिएट कंपनी में जाइएगा, जिस नाम से आपको कंपनी बनाना है आपको क्या करना है, उस नाम से कंपनी क्रिएट कर लेना है। एड्रेस, स्टेट, फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2025। कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमको बोला गया लेजर्स क्रिएट करने के लिए। तो लेजर्स के लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन लेजर्स क्रिएट। सबसे पहला लेजर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 2,75,000। कैपिटल के बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, लोन फॉर्म, इंडियन बैंक, ये मेरा सिक्योर लोन्स के अंदर। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना लिया गया है, 1,22,000। नेक्स्ट मेरा क्या गया, फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में चला गया 3,26,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, HDFC बैंक, जो मेरा बैंक अकाउंट के अंदर में चला गया। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना दिया गया है, तो 91,000 दिया गया। स्टेप से बाहर आइए, उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है, अंडर में जाने के बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस आपका हो जाएगा 12,000। कैश के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस मेरा हो जाएगा 32,000। अब लेजर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमको थ्योरी में क्या बोला गया है कि आपको गेटवे ऑफ टैली में आपके प्रेस F11 करना है, उसके बाद F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद इनेबल मल्टी करेंसी को क्या कर लेना है, आपको यस कर देना है। तो गेटवे ऑफ टैली प्रेस F11 और F1 प्रेस कीजिएगा। F1 प्रेस करने के बाद अलाउ मल्टी करेंसी के ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, उसके बाद इंटर करते हुए आप क्या कीजिएगा, तो आगे अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, करेंसी को यस करने के बाद हमको बोला गया कि करेंसी आपको क्रिएट करना है। तो करेंसी क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन, फिर करेंसीज में जाके करेंसीज आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मेरा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इंफॉर्मेशन, फिर करेंसीज में जाके क्या कीजिएगा, करेंसीज क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ क्या गया, तो सबसे पहले हमसे पूछने लगा सिंबल। तो सिंबल में देखिएगा यहाँ मेरा डॉलर का साइन दिया गया है, तो सिंबल में आपको डॉलर का साइन लिख देना है। अब फॉर्मल नेम में क्या होगा, तो फॉर्मल नेम में आपको क्या लिखने के लिए बोला गया है, तो डॉलर लिखने के लिए बोला गया है। तो फॉर्मल नेम में लिख दीजिएगा डॉलर से। अब डॉलर का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेरा क्या रहेगा, तो 2 रहेगा। नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, शो अमाउंट इन मिलियन, इसको आपको क्या कर लेना है, तो यस कर लेना है। अब यस करने के बाद नेक्स्ट हमको किसको यस करने के लिए बोला गया, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको आपको क्या करना है, तो यस करना है। तो क्या गया, स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इस ऑप्शन को कर लेना है यस, उसके बाद इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब करेंसी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमको क्या बोला गया कि करेंसी के वैल्यू को आपको सेट करना है, यानी कि क्रिएट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इंफॉर्मेशन, करेंसीज, उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हम पहले से करेंसीज के ऑप्शन में है, आपको खाली एस्केप बटन प्रेस करना है और नीचे आपको क्या दिख जाएगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज दिख जाएगा। आपको क्या करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाके इंटर करना है। अब इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। आपसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड रेट पूछ रहा है कि करेंसी का वैल्यू कितना है सेटअप किया हुआ। तो यहाँ वैल्यू हम कितना दे रहे हैं, 83 करेंसी का रेट हम लोग सेटअप कर रहे हैं। अब 83 लिखने के बाद आपको करना है इंटर। अब जैसे 83 का इंटर किए, यहाँ जो मेरा डॉलर और रुपीस का साइन आ रहा है वो मेरा ऑटोमेटिक आएगा। क्या कर रहे सोने, डॉलर और रुपीस का जो मेरा साइन है वो मेरा ऑटोमेटिक आएगा, आपको डॉलर और रुपीस का साइन देने का जरूरत नहीं है। फिर यहाँ 83 लिखिए, इंटर कीजिए, फिर यहाँ 83 लिखते हुए आपको क्या करना है, इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये हम लोग क्या कर लिए, तो करेंसीज का जो रेट था यानी रेट ऑफ एक्सचेंज वो सेटअप कर लिए। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि नाउ पास वाउचर एंट्री, मतलब हमको सामान परचेस करना है, सेल करना है, रिसीव करना है और पेमेंट करना है। अब यहाँ कहीं भी हमको आइटम क्रिएट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जब तक आप करेंसी के टॉपिक में आइटम नहीं क्रिएट कीजिएगा तब तक हम सामान को परचेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते डॉलर में, ना ही रिसीव कर पाएंगे ना ही पेमेंट कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइटम के लिए इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन,
यूनिट ऑफ मीजर, उसके बाद यूनिट ऑफ मीजर आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले सिंबल पूछा है, तो सिंबल में हम लोग पीस का सिंबल बना रहे हैं। आप पीछे असाइनमेंट में चैप्टर्स में इतना सारा आइटम पढ़ चुके हैं, अगर वहाँ से प्रीवियस टॉपिक्स का बनाना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यूनिट पीस का क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप्स, उसके बाद क्रिएट। ग्रुप किस नाम से बना रहे हैं, तो ग्रुप में हम लिख रहे हैं क्लॉथ, अंडर मेरा क्या चला जाएगा, तो प्राइमरी चला जाएगा। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम्स, उसके बाद आइटम आपको क्या करना है, तो क्रिएट करना है। आप अंडर क्या दिए थे, ग्रुप क्लॉथ में बनाए थे, तो यहाँ आइटम भी हमको क्लॉथ का बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखिए जीन्स, अंडर मेरा क्या चला जाएगा, क्लॉथ, यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, तो पीसेस हो जाएगा। उसके बाद इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। जीन्स के बाद नेक्स्ट आइटम एक और बना लेते हैं, टी शर्ट, अंडर मेरा चला जाएगा क्लॉथ और यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, तो पीसेस हो जाएगा। तो दो आइटम क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। अब आइटम क्रिएट करने के बाद एंट्री पास करते हैं, तो पहले एस्केप बटन प्रेस करते हुए बाहर आइएगा। उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में। इस वाउचर में सामान को परचेस करना है, तो F9 परचेज वाउचर में आपको सामान को परचेस करना है। अब हमसे पूछा पार्टी अकाउंट नेम, तो कंडीशन रिसिप्ट और पेमेंट का था, तो उधार सामान परचेस करेंगे, तो यहाँ अर्डसी कीजिएगा। अर्डसी करने के बाद यहाँ पार्टी अकाउंट नेम लीजिए राम, ये मेरा किसके अंडर में चला गया, तो संदीप क्रेडिटर्स के अंडर में। इससे आपको सामान क्या करना है, उधार परचेस करना है। अब यहाँ हमसे पूछा है परचेस का लेजर, फिर अर्डसी करने के बाद कीजिएगा परचेज, परचेज मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, तो परचेज अकाउंट के अंडर में। किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्या सामान परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिए जीन्स, कितना क्वांटिटी, मान लीजिए 20 पीस हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन्स परचेज कर रहे हैं। अब ये नहीं कि जीन्स का रेट हम 500 सेटअप कर दें, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग रुपीज़ में परचेज और सेल नहीं करेंगे, हम लोग किसमें करेंगे, तो डॉलर में परचेज और सेल करेंगे। तो यहाँ हम रुपीज़ का कोई अमाउंट लिखना नहीं है, तो क्या किए कि क्वांटिटी लिख दिए कि 20 पीस जीन्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, बट एक पीस जीन्स का प्राइस हम लोग क्या रखें, $25 रखें। 25 लिखिएगा, लिखने के बाद आपको डॉलर का साइन यहाँ देना पड़ेगा। मान लीजिए 25 लिखे, इंटर कर दे, तो एक जीन्स का रेट अब 25 रुपया रखे हैं, हमको क्या करना है, इसमें डॉलर का साइन देना है। तो पहले 25 लिखिएगा, लिखने के बाद डॉलर का साइन आपको देना है, देने के बाद एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। ये मेरा जीन्स हो गया। अब नेक्स्ट हमको टी शर्ट परचेस करना है, तो यहाँ लिखिए टी शर्ट, कितना पीस परचेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए 15 पीस परचेस कर रहे हैं। एक पीस टी शर्ट का प्राइस कितना है, तो एक पीस टी शर्ट का प्राइस $16 है। अगर इंडियन रुपीज़ में अगर आपको देखना है कि $16 रुपीज़ में कितना होगा, तो रुपीज़ में मेरा 1328 है, मतलब एक पीस टी शर्ट का प्राइस मेरा कितना है, इंडियन वैल्यू में 1328 है। अब इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब सामान परचेस करने के बाद एक बार बैलेंस शीट देखिएगा, एस्केप बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आना है। उसके बाद कहाँ चलिएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाने के बाद Alt+F1, जैसे आप Alt+F1 प्रेस कीजिएगा, यहाँ क्या थे 61,420 का क्या परचेस कर लिए, तो जीन्स और टी शर्ट परचेस कर लिए। अब परचेस करने के बाद हमको सामान को क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ क्या प्रेस कर देंगे, F8 प्रेस कर देंगे। अब F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पूछा पार्टी अकाउंटिंग, किसको आप सामान सेल कर रहे हैं, तो अर्डसी किए। अर्डसी करने के बाद लिख दिए मोहन, मोहन मेरा किसके अंडर में चला गया, तो सर्टिफिकेट्स के अंडर में चला गया। फिर यहाँ सेल्स का लेजर पूछा, फिर अर्डसी कीजिएगा। अर्डसी करने के बाद यहाँ सेल्स लिखे, सेल्स मेरा किसके अंडर में, तो सेल्स अकाउंट के अंडर में। फिर हमसे पूछा नेम ऑफ आइटम, क्या सामान सेल कर रहे थे, जीन्स कीजिए, कितना पीस, तो 20 पीस। एक पीस जीन्स कितना में परचेस किए थे, $25 में, तो सेल कितना में कर रहे हैं, तो $30 में एक पीस जीन्स का रेट सेटअप कर दिए, यानी कि 2490 में एक पीस जीन्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, टी शर्ट आ जाएगा, कितना पीस, तो 15 पीस। एक पीस टी शर्ट को कितना डॉलर में सेल किए थे, $16 में ना, 16 था ना, तो सेल कितना में करेंगे, $20 में सेल करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सामान को सेल करने के बाद हमको क्या करना है, जिसको हम उधार सामान सेल किए हैं पहले उससे पैसा रिसीव करेंगे, तो यहाँ F6 प्रेस कीजिएगा। F6 प्रेस करने के बाद 2 में हमसे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहे हैं, किसको सामान आप बेचे, तो बेचे हम मोहन को, तो यहाँ लिख दिए मोहन। आप मोहन लिखने के बाद ये नहीं कि लिख दिए 74,700,
हम डॉलर में परचेज किए हैं, डॉलर में सेल किए हैं, तो रिसीव भी करेंगे तो डॉलर में, और पेमेंट भी करेंगे तो डॉलर में। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट का दो तरीका होता है, या तो अल्ट सी, नहीं तो कंट्रोल प्लस एम, दोनों में से किसी भी कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अल्ट सी किए। अब जैसे आप अल्ट सी कीजिएगा, यहाँ देखिएगा बॉटम में मेरा कैलकुलेटर ओपन हो गया, इसमें मेरा वैल्यू कितना दिया गया 74,700, या नीचे कैलकुलेट हो रहा है। अब मेरा डॉलर का वैल्यू कितना हम लोग सेटअप किए थे, तो डॉलर का वैल्यू रेट ऑफ एक्सचेंज में जाके $83 हमने सेटअप किए थे। तो हम डिवाइड किससे करेंगे इस वैल्यू को, तो जो मेरा डॉलर का वैल्यू था यानी कि 83, इस वैल्यू से क्या करना है, मेरा सेल किया हुआ अमाउंट को डिवाइड करना है। अब इसके बाद कर दीजिएगा इंटर। अब इंटर करने के बाद यहाँ देखिएगा 900 आया, बट 900 अभी भी ये रुपीज़ में है, जब तक डॉलर का साइन नहीं देंगे तब तक ये अमाउंट रिसीव नहीं करेगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, एकदम लास्ट में डॉलर का साइन देना है। अब जैसे इसको आप डॉलर का साइन दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसा किस बैंक में रिसीव कर रहे हैं, तो HDFC बैंक में क्या कर दिया, टोटल अमाउंट हम लोग रिसीव कर दिए। अब अमाउंट रिसीव करने के बाद हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए F5 बाय में क्या लिखे, तो बाय में लिख दिए राम। फिर राम से कितना का सामान परचेज किए थे, 61,420 का। अल्ट सी करेंगे 61,420 डिवाइडेड बाय 83, इंटर कीजिए। अब यहाँ फिर हम लोग डॉलर का साइन देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो रिसीव HDFC बैंक में किए थे, तो पेमेंट भी हम लोग किससे कर देंगे, तो HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए। किसी को कोई डाउट, क्लियर है? तो ये आज आप लोगों का करेंसी टॉपिक कंप्लीट हो गया।